हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू साहिल अपडेट्स। साहिल अपडेट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एस्पिरेंट्स, साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट्स मिलेंगी और जो जो अब वैकेंसीज चल रही हैं उनके बारे में आपको सारी जानकारी दी जाएगी। जो भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, एसएससी की वैकेंसीज, यूपीएससी की वैकेंसीज या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी नई वैकेंसीज जारी की गई हो, चाहे वो एचएसएससी हो, यूपी ट्रिपल एस भी हो या कोई भी अदर स्टेट का जो भी एग्ज़ाम है, जो भी वैकेंसीज हैं, उनके बारे में आपको सारी जानकारी डिटेल से प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साथ के साथ आपको एग्ज़ाम पैटर्न भी बताया जाएगा, किस पोस्ट के लिए क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा और स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है। सारी जानकारी आपको यहाँ से एकदम टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर जो कैंडिडेट्स नए हैं वो भी एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट्स मिलती रहे, कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को, देखते हैं कि आज आपके लिए क्या कुछ न्यू है इस वीडियो के लिए। एस्पायरेंट्स ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज सोनीपत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की तरफ से एक नोटिस जारी हुआ है और ये जो नोटिस है ये है स्टेनोग्राफर की जो वैकेंसीज दी गई थी उसके बिहाफ पर। सोनीपत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर कुछ वैकेंसीज दी गई थी स्टेनोग्राफर की, 9 पोस्ट टोटल दी गई थी। 9 वैकेंसीज थी स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए। अब उसी के बिहाफ पर एक इम्पोर्टेंट नोटिस है जो जारी किया गया है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सोनीपत की तरफ से। इसमें बताया गया कि आपका स्टेनोग्राफी टेस्ट कब होगा, उसके बाद जो सीपीटी टेस्ट है वो कंप्यूटर का जो टेस्ट है वो भी कब होगा। 2 एग्जाम एक साथ कंडक्ट करवाए जाएंगे, यानी कि स्टेनोग्राफर का जो पहले होगा स्टेनोग्राफी टेस्ट उसकी डिटेल भी दी गई है, उसका रिजल्ट कब आएगा वो भी बताया गया है। उसके बाद जो सीपीटी कंप्यूटर का टेस्ट है वो कब होगा, उसका रिजल्ट कब आएगा, फाइनल लिस्ट कब लगेगी। साथ के साथ इन्होंने जो शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट हैं, जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं, उनकी लिस्ट भी जारी करी है। जिस कैंडिडेट ने लास्ट डेट के बाद अप्लाई करा था, जो रिजेक्ट हो चुका, वो भी लिस्ट जारी करी है। और जिस कैंडिडेट ने डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं लगाए, किसी और रीजन से एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो गया, वो लिस्ट भी इन्होंने जारी करी है। तो सारे डिटेल इस नोटिस में हम पढ़ते हैं और रोल नंबर भी देखें, कैंडिडेट्स के रोल नंबर भी इन्होंने जारी कर दिए। ठीक है, जो कैंडिडेट बाहर हो चुके हैं लिस्ट से उनका रीजन भी बता रखा, क्यों बाहर है, एप्लीकेशन रिजेक्ट क्यों हो गया। तो एक बार एंड तक बने रहिए, सारी जानकारी आपको इसमें बताई जाएगी। सबसे पहले इसमें लिखा है, इट इज़ टू द इंफॉर्मेशन दैट स्टेनोग्राफी टेस्ट ऑफ द कैंडिडेट हु हैव अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 ऑन ad hoc basis in Sonipat Session Division District Court shall be held on 5th of April 2025 from 9 AM onwards in the premises of Little Angel Senior Secondary School, Patel Nagar, near ITI Chowk, Radhana Road, Sonipat, as per schedule mentioned below। यानी कि जो स्टेनोग्राफी टेस्ट होगा, स्टेनोग्राफी टेस्ट जो होगा, जो 9 वैकेंसीज हैं स्टेनोग्राफर की, उनके लिए स्टेनोग्राफी टेस्ट होगा 5 अप्रैल को। 5 अप्रैल को सुबह 9 बजे आपको जाना है और एड्रेस है ये लिटिल एंजल्स जो स्कूल है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल। इस स्कूल में आपका सुबह 9 बजे आपको पहुंचना है 5 अप्रैल को स्टेनोग्राफी टेस्ट के लिए। ठीक है, all the candidates are directed to appear for the stenography test aforesaid venue on 5th of April at 9 AM। They are directed to bring only pencil, pen and 2 valid identity proof। देखो आईडी कार्ड 2 मांगे हैं इसमें, एक आधार कार्ड ले जाना है, एक वोटर कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, कोई भी 2 आई कार्ड ले जाने, एक नहीं 2 आई कार्ड मांगे इसमें, ये चीज़ ध्यान रखना। 2 वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ इन्होंने मांगे हैं, तो 2 आई कार्ड ले जाने हैं, एक आधार कार्ड ले जाओ, एक वोटर कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस ले जा सकते हो, पैन कार्ड ले जा सकते हो। ठीक है, कोई भी 2 आई प्रूफ, 2 आई कार्ड आपको, 2 आईडी प्रूफ आपको लेकर जाने हैं। ठीक है, अदरवाइज आपको स्टेनोग्राफी टेस्ट में बैठने के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा। 5 अप्रैल को आपका स्टेनोग्राफी टेस्ट होगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सोनीपत में, जिसने भी स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए अप्लाई किया था। अब ये सारा शेड्यूल एक बार हम देखें इसमें, तो 5 अप्रैल को होगा स्टेनोग्राफी टेस्ट।
टाइम है 10 बजे। आपको 9 बजे पहुंचना है, ध्यान रखना। 10 बजे तो आपका एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा। रोल नंबर है रोल नंबर 1 से लेकर रोल नंबर 464 464 तक। रोल नंबर 001 टू लेकर 464, यानी कि सारे कैंडिडेट्स, सभी कैंडिडेट्स का एग्ज़ाम टाइमिंग सेम है, सेम डे को 5 अप्रैल को सभी कैंडिडेट्स का स्टेनोग्राफी टेस्ट होगा। ये वेन्यू दिया है लिटिल एंजल्स जो स्कूल है ITI चौक के पास सोनीपत में, वहाँ पर आपको जाना है 5 अप्रैल को सुबह 9 बजे। इन्होंने लिस्ट भी जारी कर रखी है, वो भी अब दिखाई जाएगी कि कौन कौन कैंडिडेट है जिसका एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है, किसका रिजेक्ट हुआ है। लेकिन इससे पहले इन्होंने एक चीज़ और दी है, और वो है स्टेनोग्राफी टेस्ट का रिजल्ट कब आएगा। रिजल्ट ऑफ स्टेनोग्राफी टेस्ट एंड शेड्यूल फॉर कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। स्टेनोग्राफी टेस्ट का रिजल्ट भी आएगा, और उसके बाद जो CPT होगा कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, उसका शेड्यूल भी इन्होंने साथ के साथ जारी कर दिया। अब इसमें क्या है कि तो द रिजल्ट ऑफ स्टेनोग्राफी टेस्ट विल बी डिक्लेयर्ड एंड अपलोडेड ऑन 5 अप्रैल। सुबह आप पेपर दे के आओगे 5 अप्रैल को, ठीक है। सुबह स्टेनोग्राफी टेस्ट दिया, शाम तक आपका रिजल्ट आ जाएगा उसी दिन। और एज पर द कैटेगरी वाइज मेरिट 27 कैंडिडेट्स शैल अपीयर फॉर CPT। देखो, सबसे पहले स्टेनोग्राफी टेस्ट होगा और 9 वैकेंसीज हैं, और 3 गुना बच्चे शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे, यानी कि टोटल 27 बच्चे शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे CPT एग्जाम के लिए। 5 अप्रैल को ही स्टेनोग्राफी टेस्ट होगा, 5 अप्रैल को शाम को ही उसका रिजल्ट दे दिया जाएगा, और नंबर ऑफ वैकेंसीज के 3 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे। तो 27 बच्चे शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए। CPT में 27 बच्चे बैठेंगे 464 में से, ये ध्यान रख लेना। 464 बच्चों का स्टेनोग्राफी टेस्ट होगा। उसके बाद जो क्वालिफाई करेंगे उसमें से टॉप के 27 बच्चे हैं ऊपर के, वो लेंगे हर कैटेगरी के हिसाब से, उनका होगा कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। CPT में क्या क्या होगा, वर्ड प्रोसेसिंग होगा, स्प्रेडशीट वगैरह का काम, ये आपसे करवाया जाएगा। अब इसमें साथ के साथ जो CPT का शेड्यूल है वो भी दिया है, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट का जो शेड्यूल है वो भी दिया है, और ये होगा 9 अप्रैल को सुबह 10 बजे। स्टेनोग्राफी का जो पेपर होगा स्टेनोग्राफी का, वो होगा 5 अप्रैल को, उसका रिजल्ट आ जाएगा 5 तारीख को ही। उसके बाद CPT के लिए 27 बच्चे बुलाए जाएंगे, उनका होगा 9 अप्रैल को CPT लिया जाएगा सुबह 10 बजे। एड्रेस का होगा जुडिशियल कोर्ट कॉम्प्लेक्स सोनीपत, यानी कि सोनीपत कोर्ट कॉम्प्लेक्स में ही इनका जो CPT कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट है वो कंडक्ट किया जाएगा। और ये जो 27 कैंडिडेट हैं इनकी लिस्ट जारी कर दी जाएगी 5 अप्रैल को ही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सोनीपत की ऑफिशियल साइट पर ही, ठीक है। कोई अलग से एडमिट कार्ड वगैरह नहीं भेजा जाएगा, कोई भी मैसेज वगैरह, कोई कॉन्टैक्ट आपसे नहीं किया जाएगा। आपको सीधा स्टेनोग्राफी टेस्ट के लिए अपीयर होना है 5 अप्रैल को। ये जो स्कूल का एड्रेस दे रखा है यहाँ पर, जिस कैंडिडेट का रोल नंबर लिस्ट में नाम है, लिस्ट अब आगे दिखाई जाएगी, आप चेक देखते रहना, उसमें लिस्ट भी दिखाई गई है, ठीक है। और सेम कंडीशन है CPT के लिए भी, कोई अलग से SMS वगैरह, मेल, फ़ोन कुछ नहीं किया जाएगा, आपको लिस्ट चेक करनी है। अगर उन 27 कैंडिडेट में आपका नाम है तो आपको 9 तारीख को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सोनीपत में अपीयर होना है CPT एग्ज़ाम के लिए। और जो फाइनल रिजल्ट जो आ जाएगा वो 9 तारीख को ही दे दिया जाएगा। CPT का जो रिजल्ट है वो 9 तारीख को रात को शाम तक दे दिया जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि स्टेनोग्राफी टेस्ट होगा 5 तारीख को, उसी दिन शाम को 5 तारीख को CPT का स्टेनोग्राफी का रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद होगा CPT होगा 9 तारीख को, CPT का रिजल्ट भी 9 तारीख को दे दिया जाएगा। मतलब 9 अप्रैल तक जो फाइनल जो 9 कैंडिडेट जो सिलेक्ट किए जाएंगे उनका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सोनीपत की तरफ से। एकदम सुपर फास्ट काम है इसमें, सारी चीज़ें इन्होंने इस नोटिस में क्लियरली मेंशन कर रखी है कब क्या क्या होगा। स्टेनोग्राफी टेस्ट 5 तारीख को होगा, 5 अप्रैल को सभी कैंडिडेट्स का होगा, 464 कैंडिडेट का। ये एड्रेस दिया है, इस एड्रेस पर जाना है, सुबह 9 बजे आपको पहुंचना है, 10 बजे तो आपका एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा, 9 बजे पहुंचना है। देखो ये ऊपर लिख रखा, 2 आई कार्ड ले जाने हैं। उसके बाद 10 बजे पेपर होगा, 11 बजे तक आप फ्री हो जाओगे, दोपहर या शाम तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। उसमें 27 कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट करे जाएंगे। उन 27 तारीख को फिर 9 तारीख को जाना है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सोनीपत में CPT एग्ज़ाम के लिए, और 9 तारीख को ही रात को फाइनल लिस्ट अपलोड कर दी जाएगी, जो 9 कैंडिडेट हैं जिनका सिलेक्शन किया जाएगा स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए।
ये है नोटिस स्टेनोग्राफर की जो वैकेंसीज दी गई है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सोनीपत में। ठीक है, इसमें तो सारा शेड्यूल बता दिया है किस किस डेट को क्या क्या होना है। अब इसने 3 लिस्ट जारी करी है। पहली लिस्ट तो सभी कैंडिडेट्स के रोल नंबर जारी कर दिए जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं, जिनका एप्लीकेशन फॉर्म सही था, टाइम से पहुंच गया था। दूसरी लिस्ट उन कैंडिडेट्स की है जिनका एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ गड़बड़ थी, या तो उन्होंने डॉक्यूमेंट्स नहीं लगाए या कुछ और गड़बड़ कर रखी है वो, इसलिए उनका एप्लीकेशन फॉर्म क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। तीसरी लिस्ट भी है रिजेक्टेड कैंडिडेट्स की, लेकिन उसका रीज़न क्या है, जो इसकी लास्ट डेट थी 19 फरवरी, 19 फरवरी के बाद इनका एप्लीकेशन फॉर्म पहुंचा है, इसलिए वो भी रिजेक्ट हो चुके हैं। तो एक बार तीनों लिस्ट मैं आपको दिखा देता हूं। ठीक है, साथ में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, आप वहां से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सोनीपत की ऑफिशियल साइट पर सारी डिटेल्स चेक कर पाएंगे। एस्पायरेंट्स, ये है लिस्ट, रोल नंबर वाइज अल्फाबेटिकली ऑर्डर लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स who have applied for the post of stenographer grade 3 on ad hoc basis in Sonipat Session Division, the last date of which was 19th of February। 19 फरवरी तक इसको अप्लाई करना था और जिसने अप्लाई किया था उन सभी के रोल नंबर आ चुके हैं। ये है लिस्ट सभी कैंडिडेट्स की। इसमें सबसे पहले जो कॉलम में दिया है ये रोल नंबर है, ये जो सीरियल नंबर होते हैं ना इसकी जगह ये रोल नंबर है, ये आपके रोल नंबर होंगे। सेकंड है रिसिट नंबर, ये रिसिट नंबर है कि जब आपने वहाँ पे अपना एप्लीकेशन फॉर्म जमा करवाया था ना, या फिर बाय पोस्ट जैसे भेजा था, तो उनके रजिस्टर में जिस सीरियल नंबर पर आपका नोट है वो डिटेल है ये। उसके बाद एक कैंडिडेट्स का नाम है, कैंडिडेट का फादर और हस्बैंड नेम दिया गया है, कैंडिडेट्स की डेट ऑफ बर्थ दी गई है, यहाँ पर क्या क्या डेट ऑफ बर्थ है, उसके बाद इनकी क्वालिफिकेशंस बताई गई है, लास्ट में इनकी कैटेगरी भी मेंशन की गई है। ठीक है, ये सारी डिटेल्स इसमें दी गई है। आपको अपने रोल नंबर जरूर चेक कर लेने हैं इस लिस्ट के हिसाब से। और जो रोल नंबर दिए गए हैं ये अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर से, जो कैंडिडेट का नाम है पहले ए नाम वालों का दिया गया है, फिर बी का, फिर सी का, इस हिसाब से अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर से ये लिस्ट है जो जारी करी गई है और ये रोल नंबर जनरेट किए गए हैं। टोटल 464 कैंडिडेट्स के रोल नंबर हैं जो इसमें जारी करे गए हैं। रिसिट नंबर आपको वैसे ही याद रखना है, मेन आपको रोल नंबर ध्यान में रखने हैं, आपको इस लिस्ट में अपने रोल नंबर चेक करने हैं। उसके बाद आपके रिसिट नंबर दिए गए हैं, फिर कैंडिडेट का नाम दिया है, फिर कैंडिडेट का फादर और हस्बैंड नेम इसमें दिया गया है। उसके बाद सभी कैंडिडेट्स की डेट ऑफ बर्थ मेंशन की गई है, क्वालिफिकेशन मेंशन की गई है, और लास्ट में उनकी कैटेगरी। किसी कैंडिडेट का नाम और फादर नेम सेम भी हो सकता है, तो आप अपने डेट ऑफ बर्थ वगैरह से वेरीफाई कर सकते हैं। रिसिट नंबर इसी ब्याह पर ये दिए जाते हैं कि आप चेक कर सकते हो आपके कौन सा नंबर है। आपको इस लिस्ट से अपने रोल नंबर देखने हैं। मेन इंपॉर्टेंट जो इस चीज़ में है वो आपके रोल नंबर, आपको अपना रोल नंबर चेक करना है इस लिस्ट के अंदर कौन सा आपका रोल नंबर है। टोटल 464 कैंडिडेट्स की डिटेल्स इसके अंदर दी गई है जो एलिजिबल पाए गए हैं, जिनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह सही थे और जो लास्ट डेट से पहले जिनका एप्लीकेशन फॉर्म जमा हो चुका था। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सोनीपत में जो स्टेनोग्राफर की वैकेंसीज दी गई थी, लास्ट डेट 19 फरवरी थी, तो जिस कैंडिडेट ने अप्लाई करा था उनके रोल नंबर जारी कर दिए हैं। उनका एप्लीकेशन फॉर्म टाइम से पहुंच गया और एप्लीकेशन फॉर्म में सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रॉपर लगे हुए थे। इसके ब्याह पर इनका ये जो रोल नंबर लिस्ट है ये जारी की गई है। 5 अप्रैल को इनका स्टेनोग्राफी टेस्ट होगा और 9 अप्रैल को इनका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट लिया जाएगा। टोटल 464 कैंडिडेट्स की डिटेल्स इसके अंदर दी गई है, यानी कि स्टेनोग्राफी टेस्ट में 464 कैंडिडेट्स बैठेंगे। ठीक है, 464 कैंडिडेट्स के हैं ये जो रोल नंबर जनरेट किए गए हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सोनीपत की तरफ से। कैंडिडेट्स नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, क्वालिफिकेशन और कैटेगरी, ये सारी डिटेल्स यहाँ पर दी गई हैं हर कैंडिडेट की जिसके भी रोल नंबर जनरेट किए गए हैं। इस लिस्ट का मेन पर्पज है कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट हुआ या रिजेक्ट ये चेक करना। अगर एक्सेप्टेड है तो इस लिस्ट में आपके रोल नंबर मिलेंगे, आपको अपने रोल नंबर याद कर लेना, चेक कर लेना है। और उसी के हिसाब से आपको 5 अप्रैल को जो लिटिल एंजल्स स्कूल है ITI चौक के पास, वहाँ जाना है। कोई अलग से एडमिट कार्ड वगैरह आपको नहीं भेजा जाएगा, सिर्फ इसमें जिसका नाम है वो ही कैंडिडेट जाना है। कोई एडमिट कार्ड, कोई फ़ोन मैसेज आपको कुछ नहीं आएगा। आपको 2 ID प्रूफ ले जाने हैं।
आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस, इन 4 में से कोई 2 आईडी प्रूफ ले जाओ। या फिर आप 10th क्लास की डीएमसी भी ले जा सकते हो अगर आपके पास दूसरा आईडी प्रूफ नहीं है तो कोई, ठीक है, कोई 2 आईडी प्रूफ आपको आपके लेकर जाने हैं। तो ये तो है पहली लिस्ट जिन कैंडिडेट्स के रोल नंबर जनरेट हो चुके हैं उन कैंडिडेट्स की। अब इसके बाद हम देखते हैं दूसरी और तीसरी लिस्ट जो रिजेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट है। एस्पिरेंट्स, ये है लिस्ट सेकंड, लिस्ट ऑफ एप्लीकेशन रिजेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 ऑन अडॉक बेसिस, द लास्ट डेट ऑफ विच वाज 19 फरवरी। ये वो कैंडिडेट है जिनका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है और यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट होने का रीज़न भी लिखा है। रीज़न फॉर रिजेक्शन ये भी यहाँ पर मेंशन किया गया किस रीजन की वजह से आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। इसमें आप आपका रिसिप्ट नंबर दिया है, आपका नाम, फादर और हस्बैंड नेम, डेट ऑफ बर्थ कैंडिडेट की, क्वालिफिकेशन और कैटेगरी। इस लिस्ट में अगर आपका नाम है तो इसका मतलब आप शॉर्ट लिस्ट नहीं हुए, आप बाहर हो चुके हो लिस्ट से। और इस लिस्ट में ओनली 12 ही कैंडिडेट हैं जो बाहर हुए हैं। इसमें से जो पहला कैंडिडेट है इसका रीजन था इसने पोस्ट दूसरी के लिए अप्लाई किया था, अप्लाइड फॉर पीएस। सेकंड कैंडिडेट है इसका रीजन है इसने ग्रेजुएशन का प्रूफ अटैच नहीं किया, ग्रेजुएशन की डीएमसी इन्होंने अटैच नहीं करी। थर्ड नंबर पर जो कैंडिडेट है, फोर्थ नंबर पर ये दोनों ग्रेजुएट नहीं हुए हैं, ये 10th और 12th बेसिस पर ही है। इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन मांगी गई थी। फिफ्थ पर जो कैंडिडेट है इसने डॉक्यूमेंट्स ही अटैच नहीं करे। 6 नंबर के कैंडिडेट नॉन ग्रेजुएट, नॉन ग्रेजुएट, नॉन ग्रेजुएट, नॉन ग्रेजुएट, आगे जो सारे कैंडिडेट है वो नॉन ग्रेजुएट है, किसी ने डॉक्यूमेंट्स प्रूफ अटैच नहीं करे ग्रेजुएशन के। यानी कि जो 12 कैंडिडेट है इसमें से 8 या 9 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स नहीं थे या फिर ग्रेजुएशन इनकी कंप्लीट नहीं थी, क्योंकि स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए ग्रेजुएशन इसमें मांगी गई थी, सिंपल। तो ये वो 12 कैंडिडेट हैं जिनका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। रीज़न भी इसका क्लियरली मेंशन किया गया किस रीजन से आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। अब देखते हैं तीसरी लिस्ट और वो है जिसका लास्ट डेट के बाद पहुंचा है। एस्पायरेंट्स, ये है तीसरी लिस्ट और ये भी लिस्ट है रिजेक्टेड कैंडिडेट्स की जिनका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है। रीज़न क्या है कि इनका एप्लीकेशन जो फॉर्म पहुंचा था ये 19 फरवरी के बाद पहुंचा था। 19 फरवरी जो लास्ट डेट थी इसके बाद इनका एप्लीकेशन फॉर्म पहुंचा था, इस वजह से इनका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है। और ये है उन कैंडिडेट्स की लिस्ट, ठीक है। और इस लिस्ट में है टोटल ये 19 कैंडिडेट्स। ये 19 वो कैंडिडेट हैं जिनका एप्लीकेशन फॉर्म लास्ट डेट के बाद पहुंचा है। 19 फरवरी लास्ट डेट थी और 19 ही कैंडिडेट ऐसे हैं जो बाहर हुए हैं इस रीजन की वजह से। लास्ट डेट 19 फरवरी से पहले इन्होंने अपना एप्लीकेशन फॉर्म जमा नहीं करवाया, इसलिए ये बाहर हो चुके हैं। और इसमें सारे ही कैंडिडेट जनरल के हैं, लगभग 1-2 ईडब्ल्यूएस के हैं और एक डीएससी कैटेगरी, बाकी सारे जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं। ये सारे कैंडिडेट बाहर हो चुके हैं। रीज़न इनका क्लियरली मेंशन है कि लास्ट डेट के बाद पहुंचा है एप्लीकेशन फॉर्म। हालांकि इसमें जो कुछ कैंडिडेट ऐसे भी जैसे 17 पर इसकी 10th ही क्वालिफिकेशन है तो ये वैसे ही बाहर होना था, क्योंकि इसमें ग्रेजुएशन इसमें मांगी गई है। तो ये 19 कैंडिडेट वो हैं जो बाहर हो चुके हैं। तो ये था डिटेल नोटिस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सोनीपत की तरफ से स्टेनोग्राफी एग्ज़ाम का शेड्यूल के बारे में। 5 अप्रैल को स्टेनोग्राफी टेस्ट होगा, 5 तारीख को ही रिजल्ट आ जाएगा और 9 अप्रैल को इनका सीपीटी होगा, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, और 9 तारीख को ही फाइनल लिस्ट आ जाएगी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की। फर्दर कुछ भी पूछना हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते कमेंट करके। एस्पिरेंट्स, यही सारी इन्फॉर्मेशंस थी आपके लिए आज की इस वीडियो के अंदर। और जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई गई है उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी हो, किसी भी कोई प्रकार का कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी नई अपडेट्स के लिए और नई इन्फॉर्मेशंस के लिए आप हमारे चैनल साहिल अपडेट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। फ़िलहाल यही था आज के इस वीडियो में।